ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स क्या है? डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ लॉ पेश किया था, उसको समझते हैं। वो भी प्रूफ टाइप का है कि एक साइड दूसरी साइड के क्या है, बराबर होती है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, और मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ उसको याद कैसे रखना है। पहले पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बराबर आएगा। इसको याद कैसे रखना है, देखें समझ आपने एक चीज़ का ए यूनियन बी निकालना है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। यहाँ तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसका आपने क्या लेना है, होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग लेना है और ये साइन क्या हो जाएगी, इधर आकर चेंज हो जाएगी। सेम आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग लेना है और ये साइन है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है। देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इधर से बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ यूनियन था तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट था फिर बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इंटरसेक्शन था, यहाँ पे क्या है यूनियन, तो हम इसके डी मॉर्गन्स लॉ को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल। हम अभी पहले क्या मालूम, फर्स्ट पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट पार्ट मैंने इधर लिख दिया है। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें ए यूनियन बी का होल, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट याद रहे। जब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आए, होल का मतलब होता है पहले आप ए यूनियन बी निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि उसको यू के अंदर से माइनस करो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ रही है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब आप पहले ए यूनियन बी निकालो और उसका फिर क्या नाम है, जो ए यूनियन बी निकालो और उसका जो आंसर आया ना उसको यू में से माइनस करो। ए यूनियन बी मालूम करें, हमने ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी का सेट। अब यूनियन में क्या होता है आपको पता है, तरतीब से लिखना होता है। तो तरतीब से कैसे लिखेंगे, देखें सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4, देखें 5 है इधर नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है इधर, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है और क्या है 12 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हम फाइनली तौर पर क्या मालूम करना चाहिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है ना, वो होल का मतलब होता है उस पूरे को यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। तो ए यूनियन बी को पूरे का जो आंसर है उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस। तो देखें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस और ए यूनियन बी लिख दिया जो इसका आंसर आया था यहाँ से देखकर। अब माइनस यानी कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो काट लेते हैं और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जगह सेम क्या है 1 2 3 4 6 8 12, इधर से काट लेता है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या बच गया, हमारे पास आंसर आया है 5 7 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, तो इसको हम डब्बे में आंसर कर देते हैं ताकि हमारे पास वाज़ेह रहे कि हमारे पास ये आंसर आया है 5 7 9 10 11। अगर उस साइड का भी आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट जगह माइनस की जगह माइनस और एक सेट की जगह ए सेट हमने यहाँ से देखकर लिख लिया। अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सेम होता है उसको कट कर लेते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है हम उसको ले लेते हैं। देखें तो सेम क्या है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखिए अभी क्या बच जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये हमारे पास 5 बच गया, यहाँ से 7 8 9 10 एंड 11। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है, सेम तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट माइनस की जगह माइनस बी की जगह हमने क्या रख लिया, बी का सेट। अब देखें जो सेम होता है वापस जो सेम होता है कॉम्प्लीमेंट में दोबारा वही सेम तरीका कट कर देते हैं। तो क्या 2 4 6 8 सेम है, तो 2 4 6 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जो बच गया यूनिवर्सल सेट में हमने लिख लेना है। अब देखिए क्या बच गया 1 3
5, 7, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे पास बच गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए हमारे पास ये आंसर। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया। अब हमने क्या बनाया, इन दोनों का इंटरसेक्शन और हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। तो फाइनली फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमने यहाँ से देखकर यहाँ लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आंसर है उसको हमने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों सेट के अंदर होते हैं हम उसको लिखते हैं। तो देखें दोनों सेट में क्या है, इधर 5 है और इधर भी 5 है, इधर 7 है इधर भी 7 है, 8 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर भी है, 10 इधर है और इधर भी है, 11 इधर है और इधर भी है। तो हमारे पास सेम क्या आ रहा है, 5, 7, 9, 10 एंड 11। ये देखें 5, 7, 9, 10 एंड 11। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर। ठीक है, इधर का आंसर क्या है 5, 7, 9, 10, 11। इधर का भी आंसर क्या है 5, 7, 9, 10, 11। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। अब दूसरा पार्ट भी सेम है, बस इसके अंदर साइन चेंजेस। चले अब उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट नंबर 2 मालूम करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन की जगह चेंज है बस। अच्छा, सेम तरीका लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट का काम आ जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए की जगह ए से लिख लिया, और एक मिनट सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा ए की जगह ए का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी की जगह हमने बी का सेट लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर। अब देखें 2 इधर भी है और इधर भी है, 4 इधर भी है इधर भी है, 6 इधर भी है इधर भी है, बाकी कोई नंबर दोनों में सेम नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का जो कॉमन होता है, जो इधर कॉमन क्या 2, 4 एंड 6। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस की जगह माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो मैंने नीचे लिख लिया। अब देखें माइनस में क्या होता है, कट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जो कट कर देते हैं और जो यूनिवर्सल सेट में बचता है वो हमारे पास आंसर होता है। देखें 2, 4, 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2, 4 एंड 6 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और सॉरी ये तो 12 तक है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 11 और यहाँ पे आ जाएगा 12 भी। ठीक है, तो 11 एंड 12, तो ये हमारे पास बच गया इधर। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डब्बे में डब्बा और डब्बे में आंसर। ये हमारे पास कौन सा आंसर निकला है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं, राइट हैंड साइड के ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने पिछले में निकाला था ना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वैसे ही निकालिए और मैंने इसका आंसर भी लिख लिया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैंने पिछले ही इसके पार्ट के अंदर समझाया है। ठीक है, तो अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसका यूनियन निकालना है हमने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यूनियन क्या होता है, तरतीब से लिखना होता है, जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको हमने 1 दफ़ा लिखना है। अब देखें सबसे पहले देखें 1 है यहाँ है, 2 है दोनों में नहीं है, 3 है 4 है दोनों में नहीं है, 5 है 7 है 6 भी नहीं है, 8, 9, 10, 11 और वहाँ से आ गया हमारे पास 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, इस साइड का हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर। अब देखें ये दोनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है डी मॉर्गन्स लॉ का वो भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया।